डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, आइए इस वीडियो में हम आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित उत्साह कविता को पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम उत्साह कविता की व्याख्या जानेंगे। उसके पहले हम थोड़ा सा कवि के बारे में जान लेते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जो थे वे एक क्रांत दृष्टा कवि के रूप में जाने जाते हैं, क्रांतिकारी कवि के रूप में जाने जाते हैं। उनकी जो कविताएं हैं वो एक क्रांति लाने वाला काम करती हैं, नवजीवन देती हैं लोगों को। तो इस पाठ में जो उत्साह कविता है, ये जो पाठ है उत्साह नामक जो कविता है, ये एक आवाहन गीत है। इसमें वे बादलों को पुकार रहे हैं कि बादलों आओ, पीड़ित और प्यासे लोगों की जो इच्छा है उनको पूरा करो, प्यासे लोगों की को तृप्ति दो, धरती जो तप रही है उसको ठंडक प्रदान करो। इस कविता में निराला जी जीवन से हताश और निराश हुए लोगों के मन में जीवन के अंकुर डालना चाहते हैं कि वे लोग जो हैं, जो हताश हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं, वे दोबारा से जी उठे। आइए कविता शुरू करते हैं। बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना के से पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नव जीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो, बादल गरजो। निराला जी कह रहे हैं बादलों से गरजने को, बरसने को नहीं कह रहे हैं, वे पहले उनको गरजने को कह रहे हैं कि हे बादलों गरजो। घेर घेर अर्थात चारों ओर से, घोर गगन अर्थात संपूर्ण गगन को, पूरे गगन को घेर लो। घेर घेर चारों तरफ से आकर पूरे गगन को अर्थात पूरे आसमान को घेर लो हे बादलों। धाराधर कहते हैं धारा को धारण करने वाले बादल। तो हे बादलों आओ और पूरे गगन को, संपूर्ण आसमान को घेरते हुए चले आओ और बादलों आकर जोर से गरजो। ललित ललित काले घुंघराले, कह ललित का अर्थ है सुंदर, सुंदर सुंदर काले घुंघराले बालों के समान स्वरूप लेकर चले आओ हे बादलों आओ। बाल कल्पना के से पाले, कह रहे हैं कि बाल कल्पना जिस प्रकार से बालकों की कल्पनाएं अनंत होती हैं, उनकी कल्पनाओं का कोई अंत नहीं होता, कोई सिरा नहीं होता, कोई स्टार्टिंग नहीं होती, कोई एंडिंग नहीं होती। बाल कल्पना, वे कुछ भी सोच सकते हैं। तो उसी प्रकार से जिसे हम सोच भी नहीं सकते, उस प्रकार से बाल कल्पनाओं की तरह पाले हुए उनके जो विचार हैं, बच्चों के जो विचार होते हैं, उन विचारों के भांति हे बादलों चारों ओर से घन संपूर्ण आसमान को घेरते हुए चले आओ। विद्युत छवि उर्मे, कह रहे हैं तुम्हारे हृदय में बिजली की सी चमक हो। कवि नवजीवन वाले, और कवि जो नवजीवन देने वाली कविताओं का सृजन करते हैं। वज्र छिपा नूतन कविता, कह रहे हैं वे कवि जो नवजीवन अर्थात नई जीवन को देने वाली नई कविताओं को लिखते हैं, जिनमें एक वज्र छिपा होता है, जो कि कविताओं को सुनते ही एक नए जीवन का संचार व्यक्ति के भीतर हो जाता है। उस प्रकार से ही वही नव जीवन भरने की भावना लेते हुए रखते हुए विद्युत छवि अर्थात बिजली की चमक के साथ अपने हृदय में बिजली की चमक लेकर हे बादलों चले आओ और बादलों गरजो। आगे है विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाग के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, बादल गरजो। कह रहे हैं विकल कहते हैं बेचैन को, उन्मन कहते हैं अनमना, अनमना परेशान। कह रहे हैं जो लोग, और यहाँ निदाग लिखा है, जो निदाग का अर्थ है गर्मी। सकल अर्थात समस्त लोग, जन अर्थात लोग, समस्त लोग, सारे लोग, जो विश्व के जो सारे लोग गर्मी से परेशान हैं, बेचैन हैं, उन्मन हैं, अनमने हैं, परेशान हैं, उन लोगों के लिए हे बादलों आ जाओ चले आओ। बादलों को, गगन को घेरते हुए बादलों चले आओ। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन,
और कह रहे हैं कि अज्ञात दिशा से, अब अज्ञात दिशा से चले आओ। आसमान में कोई दिशा नहीं है, सब दिशाएं समान हैं। तो कह रहे हैं कि किसी भी दिशा से आप चले आओ बादलों, अनंत के घन, अनंत अर्थात जिसका कोई अंत नहीं है, और उसका आशय है आसमान से कि घन अर्थात बादल, बादलों में आसमान में बादलों अज्ञात दिशा से चले आओ, तपती हुई धरा को जल से फिर शीतल कर दो। बादल गरजो, कह रहे हैं कि अनंत दिशा से, हे बादलों आसमान में अनंत दिशा से चले आओ और तपती हुई धरा को अर्थात तपती हुई धरती को जल से, अपने जल से शीतल कर दो, से ठंडक प्रदान करो। आकर पहले गरजो, बादलों गरजो, और फिर आप जल बरसा कर जो तपती हुई धरा है अर्थात लोगों का जो हृदय है, जो विकल है, परेशान है, अनमना सा है, उसको ठंडक प्रदान करो। जब मौसम अच्छा हो जाता है तो सबके मन में भी एक ठंडक सी आती है, सबको अच्छा लगता है। व्यक्ति कितना भी परेशान होता है तो भी उसको एक शांति का अनुभव होता है। तो ये रहा निराला जी का आवाहन गीत। आशा करती हूँ आपको समझ में आई होगी व्याख्या। धन्यवाद।